हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं, हमारी जो बुक आती है ये PYQP रेलवे रीजनिंग सोल्व पेपर है। ठीक है, इसका वीडियो सोल्यूशन। इसमें जो भी क्वेश्चन RRB NTPC ने ठीक है पूछे थे, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। अभी पहुंच चुके हैं सेट नंबर 64 पे। ये हुआ था 18/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे थे रीजनिंग से इस पेपर में सारे कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है Z1। देखो, जेड -2 हुआ, फिर -2, फिर -2, तो T 20 होता है, 20 -2 18, 18 पे क्या होता है दोस्तों? ठीक है, 18 पे होता है R, तो R आएगा। अरे ये देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, मतलब R और 25। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2। जैसे जैसे कोर्ट का जो रिलेशन जस्टिस से है, वैसे ही कॉलेज का रिलेशन दोस्तों किससे होगा? कॉलेज का रिलेशन किससे होगा ये हमें बताना है। ठीक है, कॉलेज का रिलेशन किससे होगा? तो कॉलेज का किससे होता है? एजुकेशन से। ठीक है, इसमें एजुकेशन मिलती है, कोर्ट में जस्टिस मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3। 6 लोग राज, श्रुति, प्रिया, मोहन, अजीत और गीत एक वृत्ताकार मेज के अंदर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। मोहन प्रिया के दाईं और दूसरे स्थान पे है। ये मान लो प्रिया के दूसरे दाईं और दूसरे स्थान पे 1, 2, ये हो गया मोहन। और प्रिया राज के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। प्रिया राज के बाईं ओर, ठीक है, राज के बाईं ओर दोस्तों तीसरे स्थान पे बैठी है ये। तो 1, 2, 3, तो ये राज मानूंगा मैं। ठीक है, राज के बाईं ओर लगाओ या दाईं ओर, तो ये होगी कौन से स्थान पे होगी? ठीक है, तीसरे स्थान पे। 1, 2, 3। अजीत मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। अजीत है मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये बैठा दिया अजीत को। और गीत मोहन के बगल में नहीं बैठी है। गीत है दोस्तों, ये मोहन के बगल में नहीं बैठी है, तो गीत यहाँ होगी। तो बस कौन सी गई? श्रुति। श्रुति फिर यहाँ होगी। गीत के दाईं और चौथे स्थान पर कौन बैठा है? ठीक है, गीत के दाईं और चौथे स्थान पे दोस्तों 1, 2, 3, 4, तो कौन होगा? आर। आर मीन्स राज। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एक निश्चित कोड दिए हुए हैं भाषा में। ठीक है, ये कोड दिए हुए हैं, हमें बताना है दोस्तों किसके लिए? इट के लिए कोड क्या होगा? ईट के लिए क्या होगा? देखो, सबसे पहले कॉमन देखते हैं, इनमें कॉमन क्या क्या है। इनमें कॉमन क्या आएगा? इनमें ये कॉमन है, और यहाँ पे क्या कॉमन है? देखो, फिर एक वर्ड कॉमन है इनमें, और इनमें एक वर्ड क्या कॉमन होगा? कुछ ना कुछ। तो ये क्या है? इज है। तो इज के लिए कोड क्या आ गया? GJL के लिए कोड आ गया इज। ठीक है ना? तो बताना है इट के लिए मुझे। अब पहला और लास्ट देखेंगे। कार के, देखो, राम हैज़ कार, राम हैज़ कार, इट इज़ ए कार। तो यहाँ पे कार के लिए कोड क्या आ गया? कार के लिए कोड आएगा पहले, और इसमें लास्ट में तीसरे में कॉमन देखो, ये आएगा CBM। कार के लिए CBM, इज के लिए ये हो गया। ठीक है, ये कॉमन आ गया, और CBM। तो इसका मतलब इट के लिए कौन सा बचेगा? TUO। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। जे का मान 25 है, गेम का 65 है। ठीक है, वैसे ही इसका मान मुझे बताना है क्या होगा। ठीक है, इसका मान बताना है क्या होगा दोस्तों। ठीक है, देखो, 25 कैसे बनाया होगा? 25 बनाया इसने जे के लिए, तो जे का नंबर तो 10 होता है। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ 10, ठीक है, क्या करता हूँ, इसने 25 बना दिया जे का, तो जे का नंबर 10 होता है। 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, 5 आता है, और 5 का क्या करेंगे हम? 5 × 5 करेंगे, तो क्या आएगा? 25 आएगा। ठीक है, ऐसे ही गेम के लिए 65 बनाए इसने। तो गेम के लिए जो इसने क्या किया होगा, तो इसने नंबर का क्या करा? देखो, 65 कैसे बनाएंगे? ये इसको होता है 7, देखते हैं कैसे बनाया इसने। +1, प्लस M के लिए 13, +5। ठीक है, 13, 14 और 7, 21 और 5, 26। 26/2 13, गुना में 5 करा, फिर 65 आया। तो वैसे ही बेसिक के लिए क्या होगा? देखो, 2 +1 +19 +9 +3, 2 और 1 3, 19 और 3 22 और 9 31 और 3 34, बटे में 2 करेंगे 17, गुना 5 करेंगे क्या आना चाहिए? 85। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 6, कितना ऐड हुआ देखो, 14 ऐड हुआ। फिर कितना ऐड हुआ दोस्तों, देखो यहाँ पे 14 ऐड हुआ, यहाँ पे कितना ऐड हुआ, 16। ठीक है, यहाँ पे कितना ऐड हुआ, मुझे बताइए संख्या विशेषता रख समान, उस विकल्प संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई संख्याओं के समान विशेषता रखती है। ठीक है, समान विशेषता रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया इसने, यह मैं ऐसे करता हूँ, 29 और 30 जोड़ूंगा, 59 आएगा। इसमें जोड़ूंगा कितना, 43 प्लस 10 जोड़ूंगा। ठीक है, देखो 30 जोड़ा, फिर इसमें 59 में 30 जोड़ेंगे, 89 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो 10 जोड़ा, 53 आया, 53 में 10 जोड़ूंगा कितना आएगा, 63 आएगा। लेकिन 63 तो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब कोई और पैटर्न होगा। ठीक है, कोई और पैटर्न होगा। ठीक है, एक चीज़ और इसमें देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, मुझे बताना है, देखो सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच हैज़ द करेक्टरिस्टिक कॉमन विद द फॉलोइंग नंबर्स। जो 29 है, 43 है, 59 है, फिर 53 है। ठीक है, फिर 89 है, फिर 79 है। तो दोस्तों ये जोड़ घटा नहीं करना आपको। ठीक है, ये तो नहीं है इसमें कुछ भी पैटर्न, आप ध्यान से देखोगे सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हमें ऐसी संख्या उठानी है जो अभाज्य होगी। तो ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है, ये 29 30 87 होता है, ये भी अभाज्य नहीं है, तो अभाज्य कौन सी है, 79। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं। ठीक है, कौन सी है, इससे कौन सी विशेषता रखती है, सेम समान कैसे हो, कौन सा होगा नंबर, 79। जो ये समान थी, इनमें विशेषता क्या थी, सारी अभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 7, पासपोर्ट को ये लिख दिया +2 +2 +2 +2। ठीक है, मतलब प्लस, फिर उसके बाद किया इसने -2, फिर -2, फिर -2, फिर -2। ठीक है, मतलब कि पहले चार में +2 +2 +2, फिर अगले चार में -2 -2। तो +2 करेंगे 6 आएगा सब में, ये बार हो गया, ये बार हो गया। फिर +2 करेंगे 17 आएगा, मतलब कि क्यों आना चाहिए, सेकंड नंबर पे है दोनों में, 1 और 3 देख रहे हैं हम। फिर +2 15, ठीक है, फिर +2 11, ठीक है। फिर 14 -2 दोस्तों 12 आना चाहिए। ठीक है, इसमें 16 है, ये भी बार हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 4 7 13। ठीक है, देखो 4 का डबल -1, 7 का डबल -1, 13 का डबल 26, संबंधित नहीं है, ये बताना है दोस्तों। ठीक है, देखो सारे सब में क्या हुआ है, सब में क्या हुआ है, देखो अगर मैं 26 हटा दूंगा ना, देखो इसका डबल -1, इसका डबल -1, ये 13 का डबल 26 -1 करेंगे, 25 आता, 25 का डबल 50 -1 करेंगे, 49 आता, 49 का डबल 98 -97, मतलब 26 क्या करता है, इस सीरीज को रॉन्ग करता है। ठीक है, इससे संबंधित नहीं है, ये रिलेशन नहीं है इस सीरीज से इसका, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, देखो 3 का क्यूब +1, 9 का क्यूब +1 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 730, ऑप्शन इस हिसाब से ऑप्शन 4 इज करेक्ट। स्टेटमेंट दी है। ठीक है, देखना है कौन सा निष्कर्ष इसमें से इसका सशक्त है, मतलब कि डिसाइड द विच आर्गुमेंट आर स्ट्रोंग। ठीक है, कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रोंग होगा। देखो दिया हुआ है, क्या भारत में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ठीक है, हाँ, पहले कहता है हाँ, यह प्रदूषण के स्रोतों में से एक है और इसके कारण कई बीमारियां होती हैं। दोस्तों ये स्ट्रोंग है, लेकिन अभी पहले सेकंड पढ़ते हैं। नहीं, प्लास्टिक के अन्य विकल्प शायद उतने ही रंगीन आकर्षक न हों। दोस्तों ये गलत है, जो इसको जो स्टेटमेंट दी थी ना, लगाना चाहिए, उसका रीजन ये है। ठीक है ना, ये स्ट्रोंग है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, मतलब कि कंक्लूजन कौन सा है, स्ट्रोंग ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 11, सोहन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, सोहन मेरी पत्नी की बेटी का पति है। ठीक है, सोहन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, सोहन, ठीक है, क्या है, मेरी, सोहन मेरी, राहुल मान लेते हैं ये राहुल है। ठीक है, सोहन मेरी, ठीक है, मतलब कि राहुल की पत्नी, योगी की बेटी, पत्नी की बेटी मतलब राहुल की बेटी होगी, इसका क्या है, ये पति है, कौन, सोहन। ठीक है, तो सोहन का राहुल से क्या रिलेशन है, तो सोहन का राहुल से क्या रिलेशन है दोस्तों, राहुल का क्या लगेगा, ये आप खुद समझदार हो, क्या लगेगा,
दामाद, ठीक है, सन इन लॉ, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। तीन, देखो कह सकते हैं कितना जोड़ा इसमें, देखो इसमें जोड़ा 6, फिर कितना जोड़ा 12, फिर कितना जोड़ा दोस्तों 12 का डबल 24, फिर 24 का डबल 48 जोड़ेंगे, इस हिसाब से इसमें 48 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 93, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 8 का डबल +1, 17 का डबल +1, 35 का डबल +1, 71 का डबल +1, 143, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। स्टेटमेंट है सारी की सारी, फिर ये कंक्लूजन दिया हुआ है, ठीक है, बताना है कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा। सम लॉक्स आर की, सम लॉक्स आर की, ऑल की आर डोर्स, सारी की सारी की किस में आती हैं, डोर में आती हैं। अब बताना ऑल डोर आर कीज, ऑल डोर, ठीक है, कहता है कि देखो इसने दिया ऑल की किस में आती है, डोर में आती है। अब कहता है ऑल डोर्स आर की, सारी की सारी डोर क्या की हो सकती है दोस्तों, ये मैं नहीं कह सकता, ये पता है मुझे सारी की डोर में आती है, लेकिन सारे डोर की में आएंगे ये नहीं कह सकता मैं। सम लॉक्स आर डोर्स, सम लॉक्स दोस्तों जो ये इसमें आएंगे ना, सम लॉक्स की तो सारी डोर में आती है, तो सम लॉक्स भी होंगे, तो सेकंड क्या करता है, ठीक है, फॉलो करता है, ठीक है। तो कौन सा बताना था मुझे, इसका आंसर क्या बताना था, कौन सा फॉलो करेगा। अब कहता है, ठीक है, तो इसका मतलब तो यही ठीक हो गया, हमें तो यही बताना है इसमें कौन सा पालन करेगा, ऑप्शन सेकंड क्या होगा, कुछ ताले दरवाजे, इसके अकॉर्डिंग तो थर्ड ऑप्शन होगा, इसके अकॉर्डिंग सेकंड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एक का क्यूब है, दो का क्यूब, तीन का, चार का, फिर पांच का क्यूब आएगा, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है। असंगत बताना है दोस्तों, असंगत कौन सा है, देखो असंगत हमें बताना है कौन सा है इसमें से, ठीक है। देखो दोस्तों ये 10 का क्यूब है, ये 12 का क्यूब होता है, ठीक है। 49 13 किसका क्यूब होगा, ठीक है, 49 13 भी क्यूब होगा। देखो 33 75 क्यूब होता है, मुझे पता है 15 का, ठीक है, लेकिन ये क्यूब नहीं है, ठीक है, और ये भी इसका मतलब क्यूब होगा किसी का, ठीक है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे देखो याद है ये चीज़, आपको भी इतना 15 20 तक तो क्यूब पता होना चाहिए। मुझे पता 33 75 15 को होता है, ठीक है ना, उसके आसपास तो नहीं आएगा फिर ये, इसका मतलब ये क्यूब नहीं है, ये भी फिर क्यूब होगा जब ये क्यूब वाला पैटर्न है। एक तो ये सोचने का तरीका है, वैसे हम निकाल भी सकते हैं ये किसका क्यूब रूट है, 49 13 किसका क्यूब रूट है, ये हम, ठीक है, निकाल भी सकते हैं। निकालने का तरीका देखो, ये 4 है जो पहला नंबर उठाना है, ये एक के क्यूब से तो बड़ा है, ठीक है, और दो के क्यूब से छोटा है, तो पहला छोटा नंबर लेते हैं। अब ये जो 3 है ना, क्यूब रूट होने के बाद 3 किस किस के नंबर में आएगा, 7 के में आएगा। क्यूब रूट होने के बाद इसके लास्ट में, ठीक, आपको पता है 343, अगर इसके अंदर 3 है तो क्यूब रूट होने के बाद, ठीक है, कितना देगा ये, 7 देगा। जैसे कि 343 किसका 7 का क्यूब होता है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी है 7 की, इसलिए ये किसका क्यूब है 17 का। क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न है, ठीक है, तर्क है, बताए दिए एक प्रश्न के संदर्भ में कौन सा तर्क सशक्त है, मतलब स्ट्रॉन्ग कौन सा है दोस्तों, ठीक है, कौन सा लॉजिक स्ट्रॉन्ग है। अब कहता है, ठीक है, क्या भारत में शाकाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। पहला कहता है नहीं, यह प्रोटीन एवं अन्य खनिजों का सस्ता स्रोत है और बहुत सारे लोग इसे खरीद सकते हैं, पहला तर्क है, ठीक है। अब दूसरा, नहीं, इससे लोगों की स्वतंत्रता को हनन होगा, ठीक है। इस, देखो दोस्तों दोनों के दो स्ट्रॉन्ग है, देखो ये लगाना चाहिए, क्वेश्चन पूछा था, आंसर दिया इसका, और ये आंसर भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये अन्य सस्ता भी है और अन्य खनिजों का क्या स्रोत भी है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। नहीं, इससे लोगों की स्वतंत्रता का हनन भी होगा, लोगों की जो फ्रीडम है उसका भी हनन होगा, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो दोनों हैं, इसका मतलब दोनों तर्क सशक्त है, स्ट्रॉन्ग है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ए बी, देखो ए +2 सी 5, ठीक है, 3 और 2 फिर 5 और 2 7 और 2 9, मतलब आई आना चाहिए, ठीक है, तो ये बार हो गया, ये बार हो गया, बी सी डी ई एफ आना चाहिए, फिर आई के बाद एफ आना चाहिए, तो मतलब, ठीक है, कौन सा बच गया, ऑप्शन है थर्ड इज करेक्ट।
इसको सोल्व करना है। ठीक है, 5 3 8 9 7 है, प्लस का अर्थ भाग है तो यहाँ डिवाइड है, भाग का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ दोस्तों गुणा है तो यहाँ गुणा आएगा। घटा का अर्थ जोड़ है, घटा का अर्थ है जोड़। ठीक है जी, और गुणा का अर्थ है घटाना, गुणा का अर्थ है घटाना। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। ये 9 था, ये 5 आएगा, 15/3 करेंगे 5, प्लस 8 नहीं 72 माइनस 7। ठीक है, 5 में से 7 गए -2 और 72 में से 2 गए, कितना आएगा 70। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, देखो 6 का डिफरेंस है, फिर कितने का डिफरेंस दोस्तों 14 का डिफरेंस है, फिर है 22 का डिफरेंस। एक तो डिफरेंस वाला देख सकते हैं हम, ठीक है ना, क्या देख सकते हैं, तो डिफरेंस दे सकते हैं हम। और क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है, देखो 0 है, 6 है, 20 है, 42 है। डिफरेंस लेके देखते हैं, 6 का डिफरेंस आया, 14 का आया, फिर 22 का आया। ठीक है, एक तो ये है, 8 का डिफरेंस आया, फिर कितने का आया, फिर 8 का आया, तो फिर 8 का आना चाहिए इस हिसाब से। तो यहाँ 14 8 30 और 42 और 30 कितना आएगा 72 आना चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 व्यक्ति और 3 भाषाएं। ठीक है, 21 व्यक्ति हैं, 3 भाषाएं फ्रेंच, जर्मन और जापानी है। 10 व्यक्ति जर्मन बोलते हैं, 12 व्यक्ति जापानी बोलते हैं, 10 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, 4 व्यक्ति केवल फ्रेंच बोल सकते हैं और 5 व्यक्ति केवल जापानी बोल सकते हैं। 4 व्यक्ति फ्रेंच और देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, वेन डायग्राम से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करते हैं वेन डायग्राम से हम। ठीक है, टोटल 21 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं फ्रेंच, जर्मन और जापानी। ये फ्रेंच है, ये जर्मन मान लेते हैं, ये जापानी लैंग्वेज मान लेते हैं। ठीक है, 10 व्यक्ति जर्मन बोलते हैं। ठीक है, 10 व्यक्ति क्या बोलते हैं दोस्तों, जर्मन बोलते हैं, मतलब इस ये सर्कल 10 का है पूरा। ठीक है, 10 क्या बोलते हैं, ओनली जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये 10 है जर्मन वाले, 10 व्यक्ति जर्मन बोलते हैं, 12 व्यक्ति जापानी बोलते हैं, ये 12 हैं, और 10 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, 10 फ्रेंच बोलते हैं। 4 व्यक्ति केवल फ्रेंच बोल सकते हैं, 4 व्यक्ति है ना केवल फ्रेंच बोल सकते हैं दोस्तों, ये 4 आएगा बार, फ्रेंच के बाहर क्या आएगा 4, ये वाला एरिया। ठीक है, और 5 व्यक्ति केवल जापानी बोल सकते हैं, 5 व्यक्ति, ये बार वाला 5 आ गया, जापानी बोल सकते हैं। 4 व्यक्ति फ्रेंच और जर्मन दोनों। ठीक है, 5 व्यक्ति जर्मन केवल 5 व्यक्ति केवल जापानी बोल सकते हैं। ठीक है, 4 व्यक्ति फ्रेंच और जर्मन दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। 5 कौन कौन से बोल सकते हैं, जापानी, सॉरी 4 व्यक्ति फ्रेंच और जर्मन, फ्रेंच और जर्मन में कॉमन क्या आएगा दोस्तों, ये वाला एरिया आएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितने 4 व्यक्ति हैं जो बोल सकते हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति सभी भाषाएं बोल सकते हैं, और 3 है ना जो सभी में कॉमन आएगा, तीनों में कॉमन क्या आएगा, ये वाला एरिया। 3 तो सभी बोल सकते हैं। तो कितने व्यक्ति जापानी और जर्मन बोल सकते हैं, जापानी और जर्मन, मतलब कि ये वाला मुझे बताना है, ये टोटल सर्कल कौन सा, ये मैं बता देता हूँ कौन से वाला कहते हैं, ये वाला हमें बताना है। ठीक है, ये वाला हमें बताना है। अब देखो, अब ये टोटल ये कितना है 12 है, ये 4 था, ये 3 हो गया। ठीक है, अगर मैं ये टोटल वैल्यू है ना, टोटल वैल्यू इनमें कॉमन। ठीक है, ये वाली ये 3 है दोस्तों, ये 4 है। ठीक है, तो ये 1 आएगा फिर। ठीक है, अगर ये 1 है, अब आपको पता है ये 1 है, और 4 3 7, 4 और 3 7 और 1 8, टोटल 10 का सर्कल है, ये 2 होगी। ठीक है, ये 2 होगी, सही है। अब आपको पता है ये 10 है टोटल, ये सर्कल सारा कितने का, जर्मन का 10 का है ये भी।
ठीक है, ये भी किसका है, 10 का है। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, और ये कितना है, जर्मन कितने बोल सकते हैं, केवल जर्मन। अच्छा, हाँ पहले मैं जापानी से निकालूंगा, ये वाली वैल्यू निकालूंगा, 12 है टोटल। ठीक है, ये 5 हो गए, 2 7 और 3 10, 5 और 2 7 और 3 10, तो ये टोटल 12 का सर्कल है दोस्तों, जापानी टोटल 12 आते हैं, तो ये होगा 2। ठीक है, तो 2 का तो टोटल दोनों लैंग्वेज कौन कौन सी, जर्मन और जापानी, कितने व्यक्ति जापानी और जर्मन बोल सकते हैं, तो ये 3 और 2 दोनों बोल सकते हैं, मतलब क्या आएगा इस हिसाब से, कितने व्यक्ति जापानी और जर्मन दोनों बोल सकते हैं, ये बताना हमें। जापानी और जर्मन, देखो ये तो दोस्तों तीनों बोल सकते हैं, ये नहीं ले सकते हम। ये जो दो है ना, ये दोनों में कॉमन आएगा, जापानी और जर्मन में ये दोनों बोल सकते हैं, तो कितने हो गए ये, 2। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कब, सेट नंबर 64 है, 18/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन थे हमने कवर किए हैं। तो आप लगातार इसको प्रैक्टिस भी करते आ रहे होंगे। अगर आप नए वीडियो पे आए हो तो इससे पहले जितने सेट करवाए हैं वो भी करें। अगर आप एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी हमने 2018 से 23 तक जो टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न है वो सारे के सारे क्वेश्चन डाले हैं, वो भी कर सकते हो। वो वहाँ से एक बार आप अच्छे से कर लोगे, आपको मॉक टेस्ट में हर चीज़ में आपकी स्पीड बनेगी, जल्दी से आप क्वेश्चन करना सीख जाओगे। उसमें अच्छे अच्छे हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं और अच्छे से चीज़ें डिलीवर करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई इस वीडियो में डाउट है, कुछ भी है, क्वेरी है, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बिना झिझक के आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।